Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I am your English teacher going to start with your new lecture of your chapter number 8, that is Rainbow in the Desert, the Pushkar Mela. Okay? As you know, in the last lecture we have finished up with the reading section and difficult words of this chapter, and today we are going to start with the exercise portion and question answers of this chapter. Okay, so first of all, open your page number 49 where the question answers has been written. I hope class that you all have opened. So first of all, we are going to read the question and then we will answer the question. Okay, so your first question is, क्लास आपका क्वेश्चन क्या है? When and where the पुष्कर मेला is celebrated? कहाँ और कब जो पुष्कर मेला है वो सेलिब्रेट होता है? तो कहाँ होता था? पुष्कर में होता था ना? तो अब हम आंसर लिखेंगे. कब होता था पुष्कर मेला सेलिब्रेट? द पुष्कर मेला is celebrated in पुष्कर राजस्थान on the night of कार्तिक पूर्णिमा. पुष्कर मेला कब सेलिब्रेटेड होता था? पुष्कर में. पुष्कर कहाँ पे था? राजस्थान में. कब होता था? On the night of कार्तिक पूर्णिमा. कौन सी भी? On the night of, जब कार्तिक पूर्णिमा की रात होती थी तब पुष्कर मेला सेलिब्रेट होता था, है ना? अब आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इस पुष्कर द नेम ऑफ द लेक? क्या जो पुष्कर है वो एक्चुअली में लेक की नाम है? एंड द टाउन इन विच इट इज सिचुएटेड? क्या पुष्कर एक्चुअली में उस लेक का, टाउन का नाम है जहाँ पे वो सिचुएटेड है? तो यस, हाँ, एक्चुअली में वो नेम है और एक टाउन भी है जहाँ पे पुष्कर लेक सिचुएटेड है.
तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके ओके तो पुष्कर एक्चुअली में क्या है? पुष्कर इज द नेम ऑफ द टाउन इन विच मेला इज हेल्ड। ओके अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which god temple is the पुष्कर लेक in India? कौन से गॉड का जो टेम्पल है पुष्कर लेक के पास, कौन से गॉड का टेम्पल है इंडिया में? तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन क्या था? विच गॉड टेम्पल, कौन सा गॉड के टेम्पल में इन इज द पुष्कर लेक इन इंडिया? कौन से गॉड का टेम्पल है पुष्कर लेक इंडिया में? कौन से गॉड का टेम्पल है? ब्रह्मा जी का। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से गॉड का टेम्पल है, तो गॉड ब्रह्मा's टेम्पल इज इन द मिडिल ऑफ पुष्कर लेक। ओके क्लास, तो अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसे लिखते हैं। वो क्या है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 क्या पूछा गया? अकॉर्डिंग टू लेजेंड। ओके क्लास, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, लेजेंड्स के अकॉर्डिंग, व्हाट टू थिंग्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो किसको इंडिकेट करती है? प्रेजेंस ऑफ गॉड को एट द लेक ड्यूरिंग द मेला। जब मेला लगता है उस टाइम पे ऐसी क्या दो चीजें हैं जो गॉड को इंडिकेट करती हैं? तो वो हम लिखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो हम लिखते हैं
ओके क्लास, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्या था? According to legends, what are the two things that indicate the presence of God at the lake during the मेला? ओके, तो हम पहले आंसर रीड करते हैं. According to the legends, legends के according, the water of पुष्कर लेक, जो वाटर है पुष्कर लेक की, एट द मिडनाइट, बिल्कुल आधी रात में, चेंज इनटू अमृत, वो अमृत में चेंज हो जाता है, जिसे हम नेक्टेयर ऑफ इमोरलिटी भी कहते हैं. एंड द गस्ट ऑफ विंड, जो गस्ट है विंड की, जो विंड का जो फ्लो है, द गस्ट ऑफ विंड सिग्नल्स द अराइवल ऑफ द गॉड, जो किसको सिग्नल करती है? अराइवल ऑफ गॉड को सिग्नल करती है. टू टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, टू टेक पार्ट, कि वो सेलिब्रेशन में पार्ट लें. आर द टू थिंग्स दैट इंडिकेट, ये दो चीजें हैं जो किसको इंडिकेट करती है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस किसकी? गॉड की प्रेजेंस को एट द लेक ड्यूरिंग द मेला, लेक के पास, किस पे? मेले के सेलिब्रेशन के टाइम पे. ओके, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है? अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? वाई डिड सावित्री, क्यों जो सावित्री थी, वॉक अवे इन एंगर, वो गुस्से में क्यों चली गई थी? टू रत्नागिरी हिल्स, रत्नागिरी हिल्स के पास वो इतने गुस्से में क्यों चली गई थी? तो क्लास, अब हम आंसर नंबर 5 है उसे लिखते हैं. वो क्या है? तो क्लास यहाँ पे पूछा गया था, जो सावित्री थी वो एकदम गुस्से में, एकदम एंगर में रत्नागिरी हिल्स पे क्यों चली गई थी? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सावित्री वॉक अवे इन एंगर, वो एकदम गुस्से में इसलिए गई थी एट रत्नागिरी हिल्स पे, बिकॉज क्योंकि, तो यहाँ पे हमें ये कहा गया था, सावित्री वॉक अवे इन एंगर एट रत्नागिरी हिल्स बिकॉज, क्योंकि, सिंस द यज्ञ दैट शी वाज ड्यू टू परफॉर्म, सिंस द यज्ञ मतलब कि जो यज्ञ वो जिस यज्ञ में वो परफॉर्म करने वाली थी, वर रिप्लेस्ड बाय गायत्री, उनको किससे रिप्लेस करा गया? जिस यज्ञ में वो परफॉर्म करने वाली थी उनकी जगह उन्हें किससे रिप्लेस करा गया था?
गायत्री से। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 5 है। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसे लिखते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई डू यू थिंक, हम क्यों ऐसे सोचते हैं द हेवन बिकम क्राउड, जो हेवन है वो इतना क्राउडी क्यों हो गया था? क्योंकि सबको हमने चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि सबको पता चल गया था कि जो पर्टिकुलरली एट द मिड ऑफ द नाइट जो पुष्कर लेक का पानी है वो अमृत, मिड ऑफ द नाइट में अमृत बन जाता है ना। हम इसका आंसर लिखते हैं। ओके क्लास, तो आपका आंसर नंबर क्या है? आंसर नंबर 6 क्या है? द हेवन विल बिकम क्राउडेड। जो हेवन था वो इतना क्राउडेड इसलिए हो जाता था बिकॉज एवरीवन हु बाथ इन द वाटर ऑफ पुष्कर लेक, जो कोई भी पुष्कर लेक के पानी में नहाता था, कुड एंटर इनटू द हेवन, वो हेवन में एंटर कर जाते थे। जो भी पुष्कर लेक के पानी में नहाते था वो हेवन में एंटर हो जाते थे, है ना। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? ओके क्लास, अब हम आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वो लिखते हैं। वो क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज द बाथिंग इन पुष्कर कंसीडर टू बी द मोस्ट प्योरीफाइंग। अब जो बाथिंग है पुष्कर में जब कोई जना नहाने जाता है तो वो कब सबसे ज्यादा प्योरीफाइंग मानी जाएगी? तो हम इसका आंसर लिखते हैं। वो क्या है? ओके, तो वो कब मानी जाएगी? बाथिंग इन पुष्कर लेक ऑन कार्तिक पूर्णिमा, जब हम कोई जना बात करने जाता है, नहाने जाता है, कब?
कार्तिक पूर्णिमा के समय पे इज कंसीडर टू बी द मोस्ट प्योरिफाइंग। उस टाइम पे जब कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे कोई जना पुष्कर टेक में नहाने जाता है, वो एक टाइम होता है जो सबसे मोस्ट कंसीडर करा जाता है मोस्ट प्योरिफाइंग टाइम। ओके क्लास, तो क्लास आपके आज हमने आपके लेक्चर में क्या फिनिश अप करे, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे हमने वो फिनिश अप करे हैं। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को क्लास अब हमने यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिनिश करे हैं। Now your homework is that you all have to revise these question answers in your notebook. You have to write down your question answers as in your homework. Okay. So today we are going to end up with this lecture. I hope class that you all have done your question answers. Thank you class. See you in the next lecture.